हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के दूसरे चैप्टर यानी आगे के क्वेश्चन, कल हमने 26 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज 27 से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध तरीके से लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा है ये बताना है। इसमें भी आक्रामक यानी आक्रामक किस तरह सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी की तरह। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इसमें से बताना है ऑप्शन से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है या वा को, या रा को, या ता और फा को, या डी ऑप्शन है ग या घा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। तो कौन सा वर्ड जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता है, ऑप्शन नंबर है पा। ये पा तो हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ना जो है ओष्ठ से नहीं बोला जाता, यही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असत्य है। तो असत्य का चयन करना है। ता जो है ओठ व्यंजन है, यही हमारा असत्य व्यंजन हो जाएगा। चा वर्ग है, तो चा वर्ग कहाँ से है, तालब्य से। निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक वर्ण क्या है, ऑप्शन या, र, ला या वा। इसका आंसर हो जाएगा ला। निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञा को वर्णमाला में कहाँ माना जाता है, संयुक्त व्यंजन में। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित करना है। तो सूचियों को चुनना है और सुमेलित करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी चौथे का ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, और पहले का चौथा हो जाएगा। छा का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। तो छा का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है, ऑप्शन नंबर का धन सा से, या का धन खा से, खा धन धा से, या धा धन चा से। तो इसका आंसर हो जाएगा का धन सा से। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, या, रा, ला, बा। तो इसका आंसर हो जाएगा बा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला और व। वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है। तो इस स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है, च वर्ग को। निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण दंत नहीं है। तो दांत से कौन सा वर्ण नहीं बोला जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फा, क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, य। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या नहीं है, अ। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है। तो विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो शुद्ध मात्रा किसमें प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन नंबर यानी ए, या बी, या सी, या डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, आ का। निम्न में से कौन आघोष वर्ण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आघोष वर्ण नहीं है, ऑप्शन है क, फिर ट, स, या ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ला। निम्न में से कौन सा साघोष वर्ण नहीं है। तो साघोष वर्ण क्या नहीं है, य, र, स, यह। तो इसका आंसर हो जाएगा स, ये हमारा साघोष वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालब्य है। तो ये बताना है कौन सा कंठ और तालब्य से बोला जाता है, ये युग्म बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और ए। ये जो हमारा है कंठ तालब्य से बोला जाता है। औ का उच्चारण स्थान है। तो औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। स का उच्चारण स्थान है,
यानी षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धन्य से। सा का उच्चारण, सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालव्य से। ई का उच्चारण स्थान है तो छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो धा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो किस कोटि में आता है? प्राकंपित में। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा र। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं है? तो तालु से कौन सा वर्ण नहीं है? क, क्योंकि ये कंठ से बोला जाता है। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? तो किस वर्ण को नहीं माना जाता है? फा को। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा या और वा को। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो हमारा अंतस्थ व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा नहीं है? स। तो इस वीडियो को यही करते